हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 8.1 8.2 के सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। आप प्रीवियस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ हमने डिस्कस किया है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ किया जाता है, उसके रेशोज क्या क्या होते हैं और किस ट्रिग्नोमेट्री रेशो की वैल्यू क्या होती है। फिर हमने एंगल्स के वैल्यू को भी डिस्कस किया था कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इस टाइप के जो वैल्यूज़ होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रूव करने वाली चीज़ें हैं। तो इनको प्रूव करने से पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज है। उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देन आप स्टार्ट करेंगे। बिकॉज ये पूरी ही एक्सरसाइज क्या है, प्रूफ करने वाली है। तो ये थोड़ी सी मतलब समझने वाली चीज़ें हैं और थोड़ा सा इसमें आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि नेक्स्ट स्टेप को कैसे प्रोसीड करें ताकि हमारा आंसर बनकर आ जाए। बाकी में क्या होता है कि रेशो हमें पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ आ जाएगा। और एंगल की वैल्यूज अगर गिवन है तो और भी ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे रिलेशन है दो ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये कुछ इस तरीके से कि सपोज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर है, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 1, राइट। अब नाउ इसी को कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, और भी मतलब फॉर्मूलेस को क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ सपोज दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम कोस को शिफ्ट कर दे राइट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। इसी के मतलब दो कन्वर्जन है, आगे पीछे शिफ्ट करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर कोस की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो कोस स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो क्या करना है, कोस को एक बार राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है और एक बार साइन को शिफ्ट करना है। सो नाउ द सेकंड फॉर्मूला इज सेकंड फॉर्मूला दे देते हैं। सेकंड हमारा दिस इज व्हाट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। इसको भी आगे पीछे शिफ्ट करके और फॉर्मूला बना सकते हैं। नाउ सपोज दिस इज व्हाट tan स्क्वायर थीटा, अगर हम 1 को शिफ्ट कर दे राइट हैंड साइड, तो दिस इज व्हाट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। नाउ एक तरीके से बना सकते हैं कि अगर tan स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दे तो दिस इज व्हाट sec स्क्वायर थीटा, उधर जाकर हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू, तो ये हमारा क्या हो जाता है सेकंड, राइट। सो नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। So third one is what? This is what cot square theta plus 1 which is equals to cosec square theta। तो ये भी सेम सेकंड की तरह ही है। अगर हम 1 को उधर शिफ्ट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज व्हाट cot square theta is equals to cosec square theta माइनस 1। और अगर हम कोट को इधर शिफ्ट कर दे तो दिस इज व्हाट cosec square theta माइनस कोट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये बेसिकली हमारे पास तीन आइडेंटिटी है। उन तीन को ही यूज़ करके आगे पीछे सॉल्व करके हमने कितने बना लिए हैं, 9 है। तो अब इसी पे ही फोकस करना है और इसी पे बेस्ड जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे इन्हीं को यूज़ करके सॉल्व करना है। दो आइडेंटिटी और है जो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस एज अ रिमाइंडर यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। दिस इज व्हाट tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, और कोट क्या हो जाएगा इसका उल्टा, कोट थीटा इज व्हाट कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, राइट। तो अब जो आपको वैल्यू यूज़ करनी हो आपको पहले से ही माइंड में रखना पड़ेगा कि किसको किस में कन्वर्ट करें सो डैट हम इसको सॉल्व कर सके और जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको हम फाइंड आउट कर सके, राइट। सो नाउ स्टार्ट करते हैं इन्हीं फॉर्मूले के साथ। क्वेश्चन नंबर 1। अब ये फॉर्मूले तो देखो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा वे है नहीं। अगर आप समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल तो उससे भी समझ सकते हो। एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे आपको कि फॉर्मूलेस कैसे बने हैं और उसको कैसे आप लर्न कर सकते हो। सो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिकॉज वीडियो एक ही में करेंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम फॉर्मूले के लिए अलग से एक एक्सप्लेनेशन वीडियो क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे फिलहाल हम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन सेक और tan इन टर्म ऑफ कोट। तो हमारे पास ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस है इन तीनों को कन्वर्ट करना है किसमें, कोट में कन्वर्ट करना है। तो 3 करना हो या 5 करना हो वो एक ही चीज़ है। टोटली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब क्या करना है, सेकंड वाले में जैसे क्या करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है उन सबको कन्वर्ट करना है सेक में, और यहाँ पे केवल 3 को कोड में करना है। तो हम 3 में ना करके सबको ही कन्वर्ट कर लेते हैं कोड में। तो आपको जिस जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हम रख लेंगे और बाकी जो होंगे एक्स्ट्रा हमारे पास आ जाएगा, तो वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान रखना है कि सबको किस में कन्वर्ट करना है, कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो हियर इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1, वी नीड टू कन्वर्ट ऑल इनटू कोट ए। ठीक है, अब कोट ए हो या थीटा हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस आप इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि सबकी वैल्यू किस में होनी चाहिए, कोट में होनी चाहिए। तो हम उस चीज़ से स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है। तो कोट का एक जो रिलेशन है सबसे पहले क्या है, दिस इज व्हाट tan ए विच इज इक्वल्स टू 1 बाय कोट ए। चलो ठीक है, एक तो हो गया। नाउ सेकंड पे आ जाते हैं। अब सेकंड हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकेंडली हम सेक फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो क्या है हम सेक फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सेक का tan के साथ सीधा सीधा रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, एक बार रिलेशन को समझ लेते हैं। दिस इज व्हाट tan स्क्वायर ए प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर
ए, राइट। ये फॉर्मूला था, हमने देखा था पीछे। तो ये आ गया हमारे पास क्या, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए प्लस 1, और 10 की वैल्यू हमारे पास ये रही, इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो दिस इज 1 बाय, अब मतलब स्क्वायर है तो ये कोट का स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए। अब हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए किसकी, सेक की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर को हम शिफ्ट कर देंगे सेकंड साइड, राइट हैंड साइड। तो ये जो स्क्वायर है उधर जाकर क्या बन जाएगा, रूट। तो दिस इज व्हाट सेक ए इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए, राइट। अब नीचे वाला जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको रूट से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये रूट केवल न्यूमरेटर में रह जाएगा। दिस इज व्हाट कोट स्क्वायर ए एंड द होल डिवाइडेड बाय जस्ट कोट ए, राइट। तो ये हमारा क्या आ गया, सेक आ गया। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। दिस इज व्हाट फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। अब क्या करते हैं, इसको हम यहीं ले लेते हैं सो डेट हम इसको क्या कर सके, आपस में लिंक कर सके। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। अब सेक का सीधा सीधा रिलेशन होता है, किससे होता है, कोस से होता है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कोस से क्या होता है 1 बाय सेक ए, और इसको हम उल्टा कर देंगे। जस्ट कोट ए ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, रूट ऑफ 1 माइनस कोट स्क्वायर ए, राइट। तो ये क्या गया हमारा, कोस आ गया। नाउ कम टू द फोर्थ जो हमारा है क्या है, दिस इज व्हाट कोसेक निकाल लेते हैं, क्योंकि कोसेक का सीधा सीधा रिलेशन होता है किससे, कोट से। तो ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल्स टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए, बस एक कोसेक की वैल्यू चाहिए। तो दिस इज कोसेक ए इज इक्वल्स टू रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1, राइट। ये क्या हो गया हमारा कोसेक। और फिफ्थ क्या आ जाएगा, फिफ्थ हमें क्या चाहिए, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है 1 बाय कोसेक ए, तो इसको उल्टा कर देते हैं। दिस इज व्हाट 1 बाय रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1, राइट। सो दिस विल बी द आंसर। तो काफ़ी सिंपल है, बस आपको रिलेशन ढूंढना है और रिलेशन को वेरीफाई करना है कि कौन किससे लिंक्ड है। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो आप आराम से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो नाउ इसी के साथ वी प्रोसीड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसा ही है, बस यहाँ पे क्या करना है, ऊपर सबको कोट में करना था, यहाँ पे सबको किस में करना है, सेक में करना है। तो ये सेम ही हो गया, हम इसी को यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं सो दैट हमें आइडिया हो जाए कि किसको कैसे करना है। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 7, वी नीड टू कन्वर्ट ऑल इनटू सेक ए, राइट। सबको किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं जो सेक से सबसे पहले रिलेट होता है उससे, देन उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो सेक का जो सबसे पहले रिलेशन आता है किसके साथ आता है, कोस के साथ आता है। दिस इज व्हाट 1 बाय सेक ए, ठीक है। ये हो गया पॉइंट 1। अब इसकी हेल्प से हम साइन निकाल सकते हैं ना। साइन का जो रिलेशन होता है क्या होता है, दिस इज व्हाट, सेकेंड ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। नाउ स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे उधर, पहले हम कोस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, राइट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर स्क्वायर रूट को शिफ्ट करेंगे उधर। सो सिंप्लीफाई करने के लिए आ गया हमारे पास, दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर ए, और दिस इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट। सो दिस इज साइन ए इक्वल्स टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। सो नाउ जो ऊपर वाला क्या है वो तो प्लस माइनस में तो रूट से बाहर नहीं आ सकता, पर जो डिनोमिनेटर है वो डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा, रूट से बाहर। दिस इज व्हाट सेक ए, और ऊपर वाले में क्या रह जाएगा, जो। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा, साइन आ गया। अब साइन सीधा सीधा क्या होता है, रिवर्स होता है किसका, कोसेक का। तो ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड पॉइंट इज व्हाट कोसेक ए विच इज़ 1 बाय साइन ए। अब इसको उल्टा कर देते हैं। दिस इज व्हाट सेक ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। सो दिस विल बी द थर्ड पॉइंट। ओके, गेट बन करियो। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ हमारा क्या है, क्या क्या निकाल लिया हमने, 10 और कोट रह गया है। तो 10 का क्या है, सेक से सीधा सीधा रिलेशन है, 10 निकाल लेंगे, उसके बाद कोट तो हमारा वैसे ही आ जाएगा। तो द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट 10 स्क्वायर ए प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट सेक स्क्वायर ए। सो दिस इज 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नाउ दिस इज 10 ए, अब स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड। सो दिस विल बिकम व्हाट
sec स्क्वायर a माइनस 1, so this will be the tan। अब tan के साथ साथ हमारा कोड भी आ जाएगा। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट ऑफ कोड a विच इज इक्वल्स टू 1 बाय tan a। नाउ इसको उल्टा कर देते हैं, 1 बाय रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। सो बेसिकली हमें क्या करना है, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फाइंड आउट करनी है। अगर आपको रिलेशन पता है कि कौन किसके साथ लिंक हो रहा है तो आप फटाफट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि अगर हमें किसी को फाइंड आउट करना है, मतलब सपोज हम ए है और हमें सी को ढूंढना है, और डायरेक्ट वे अगर हमें नहीं पता है और बी एक ऐसा है जो सी को जानता है, तो हम पहले बी से बात करेंगे, बी हमें सी तक लेके जाएगा, तो कुछ ऐसा ही है। तो अगर डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो लिंक बनाने वाला जो फॉर्मूला है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये भी प्रूव करने वाला ही है, तो बेसिकली वैल्यू तो यहाँ पे है नहीं, तो सिंपली हमें इसको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है किससे मैच करता है। तो ऑप्शनल हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्व तो हमें करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं सो डेट हमारे पास सफिशिएंट स्पेस आ जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने इन सबको नोट कर ही लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो वीडियो को दोबारा से रिकैप करके देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि कब कहाँ क्या करना है, राइट। तो आप ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को लिखने का, बिकॉज मैथ्स में जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ही ज़्यादा समझोगे। मैथ्स लिखने की चीज़ है, लिखने से क्या होता है आपके माइंड में जाएगा चीज़ें, फॉर्मूलेज लर्न होंगे, और फॉर्मूले को तो काम कीजिए जहाँ मर्जी हो, एक बार किसी A4 साइज शीट पे लिख के उसको पेस्ट कर लीजिए, सो डेट बार बार उसको आप देखते रहो और आपको लर्न होता है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी समझ में आएगा। नहीं करोगे, अगर आप चाहते हो कि इसको लर्न कर ले, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। सो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्या है हमारा, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो कुछ चीज़ें तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, पर कुछ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आ ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम 9 को कॉमन ले लेते हैं, बिकॉज 9 का फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज व्हाट sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब जो फॉर्मूला हमने आइडेंटिटी जो लिखा था वहाँ से आपको याद होगा कि इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1 होती है। तो दिस इज मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल्स टू 9। तो क्या ऑप्शन में हमारे पास 9 है, ऑब्वियसली है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसका सेकंड पार्ट है। सो सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा प्रूफ करने वाला है, तो इसको हम आराम से रिलैक्स होकर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एंड द अदर इज व्हाट 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब चेक करना है कि ये जो वैल्यू है नीचे जो गिवन है वो किसके इक्वल है। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो कोई भी फॉर्मूला लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने जो आइडेंटिटी लर्न की है वो किसकी है, स्क्वायर की है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, सबको कन्वर्ट कर देना है किसमें, आइदर इन साइन और इन कोस। अगर पहले से साइन कोस में है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो सबको साइन और कोस में कन्वर्ट करते चले जाओ, बिकॉज ये क्या है, बेसिक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक का साइन और कोस क्या बेसिक है, बाकी सारे इसी से मिलके बने हैं या फिर इन्हीं से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 तो 1 रहेगा, tan को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, साइन थीटा बाय कोस थीटा में, ये फॉर्मूला पहले बता दिया था। प्लस सेक क्या होता है, 1 बाय कोस, ठीक है। तो सारे जब एक ही में कन्वर्ट हो जाएंगे तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। यहाँ भी 1 1 ही रहेगा, कोड क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट कोस थीटा बाय साइन थीटा एंड माइनस 1 बाय साइन थीटा, राइट। थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो सबका कोस आ जाएगा। दिस इज व्हाट कोस थीटा प्लस sin theta plus 1 and the all divided by cos theta. Now the second bracket, यहाँ पे क्या है, sin है तो सारा में क्या आ जाएगा, this is what sin theta plus cos theta minus 1 divided by sin theta, ठीक है, ये कॉमन आ गया। अब जरा अगर इसको ध्यान से देखो तो ब्रैकेट को अगर हम मल्टीप्लाई करके ओपन करने के तो 3 टर्म्स यहाँ है, 3 टर्म्स वहाँ है, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 9। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, आइडिया लगाएंगे कि अगर इस पूरे को अगर हम एक ब्रैकेट में ले ले, इसको कंसिडर कर ले एज अ ए, तो ये पूरे ब्रैकेट में आके ये भी क्या हो जाएगा ए, और 1 क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी नजर आ रही है, दिस इज व्हाट ए प्लस बी एंड दिस इज ए माइनस बी, राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा हमारा कोस थीटा एंड दिस इज व्हाट साइन थीटा, राइट। अब इसको ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस थीटा एंड साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है ऑब्वियसली। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट कोस थीटा
एंड साइन थीटा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, बिकॉज इसमें प्रूफ है, तो प्रूफ के लिए काफ़ी चीज़ों को हमें तिकड़मबाजी करनी पड़ती है, इधर से उधर इधर से वहाँ लेके जाना पड़ता है और फॉर्मूलेस को यूज़ करने पड़ते हैं। वैल्यूज़ वाला होता है तो ऑब्वियसली वो कैलकुलेट होता जाता है, सिंप्लीफाई होता जाता है, तो उससे आंसर इजीली आ जाता है। अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा, दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, जैसे कि हमें पता है, एंड दिस इज प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस थीटा एंड साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड साइन थीटा। और -1 और +1 तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, बच जाता है क्या हमारे पास, दिस इज व्हाट 2 है ना, कोस थीटा एंड साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट कोस थीटा एंड साइन थीटा, राइट। तो यहाँ से कोस थीटा साइन थीटा दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास, बस 2। तो हम देखते हैं क्या 2 हमारे ऑप्शन में था, बिकॉज हमारा आंसर 2 आ रहा है। सो दिस इज सी, पार्ट सी इज ए करेक्ट आंसर, यहाँ पे आंसर आ रहा है, दिस इज व्हाट सी, राइट। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम थर्ड पे। आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस मेन है यहाँ पे फॉर्मुलेज को या प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना। अगर वो आपका लर्न है तो आराम से काम हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रूफ में क्या होता है ना, आप गोल गोल घूमते रह जाओगे। अगर सही डायरेक्शन में नहीं गए, सही फॉर्मूला नहीं लगाया, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड इज व्हाट, sec a प्लस 10a एंड देन सेकेंड ब्रैकेट इज 1 माइनस साइन a। तो ऑप्शन को छोड़ देते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ऑप्शन तो अपने आप ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, बिकॉज जब सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं तो मैच हो ही जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था। सो पहले क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो सबको किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कोस में। तो सेक क्या हो जाएगा हमारा, 1 बाय कोस a प्लस दिस इज व्हाट, साइन a बाय कोस a ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये 1 माइनस साइन a ही है, तो इसको मेजर रहने देते। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाय कोस a एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज 1 माइनस साइन a, राइट। तो यहाँ भी सेम वही a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज होती नजर आ रही है। सो दिस इज व्हाट a स्क्वायर 1 और b स्क्वायर मीन्स साइन a डिवाइडेड बाय कोस a, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, पर ऊपर वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है ना। तो अगर हम इसको चेंज करें, जैसे कि आप समझ लीजिए एक बार, सो दिस इज साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, और साइन को अगर हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, सो लेफ्ट में क्या बच जाता है, कोस स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर a, राइट। तो यहाँ से हमारे पास जो ऊपर वाला है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस स्क्वायर a बाय कोस a। तो एक तो इसे कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बच जाता है, ओनली कोस a। तो देखते हैं क्या कोस a ऑप्शन में था, कोस a कोस a कोस a, ये रहा कोस a, बी इज अ करेक्ट आंसर, राइट। तो किससे मैच कर जाता है, ये डी से। देखा, तो सिंपल है, बस आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर होगी तो आराम से काम होगा, नहीं होगा तो थोड़ी तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नाउ इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसको भी हम जितने चाहे सिंपल वे में ले सकते हैं। दिस इज व्हाट फोर्थ पार्ट। सबके अपने अपने करने के वे हो सकते हैं, जो ही नहीं है कि हमारे वे से ही मैच करे, बस प्रोसेस सही होना चाहिए और कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। बाकी आप चाहे से वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया। अब इसको भी सॉल्व करने के हमारे अपने अपने तरीके हो सकते हैं। तो फिलहाल हम किसके साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे, ये क्या है, 10 है, नीचे वाला भी 10 में कन्वर्ट हो सकता है। सबको साइन कोस में करना चाहें तो वैसे भी हो सकता है, पर ज़्यादा इजी रहेगा कि अगर हम इसको देख ले, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, दिस इज व्हाट सेक स्क्वायर ए, और नीचे वाला क्या होता है, दिस इज व्हाट कोसेक स्क्वायर ए, राइट। अब इसको सीधा कर लेते हैं, तो कोसेक ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और सेक नीचे आकर क्या बनेगा, दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10 स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या आ गया हमारा 10 स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला और है, एक मेथड और है, वो भी देख लीजिए। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करें, और इसका ऑल्टरनेट मेथड है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और नीचे वाले को चेंज कर दे, जो कोट होता है क्या होता है, 1 बाय 10 स्क्वायर ए। तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर तो हमारा सेम ही रहेगा, दिस इज व्हाट 10 स्क्वायर ए, और नीचे वाला का एलसीएम लेकर क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर ए, राइट। तो ये दोनों को कैंसिल आउट हो जाएगा और ये घूम के ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से दोनों से ही हमारा जो आंसर आ रहा है 10 स्क्वायर ए आ रहा है। ऑप्शन में क्या है उसे मैच करते हैं, देखते हैं क्या 10 स्क्वायर ए है। सो ऑब्वियसली है ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ तक हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे प्रूव करने वाले। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा, बिकॉज जितने टाइम आप फॉर्मूले को यूज़ करोगे उतने अच्छे से लर्न होता चला जाएगा। ओके,
सो फिलहाल हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो सॉल्व करने वाले हैं उनको लेकर आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, या फिर अलग से भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी हमें ईमेल कर सकते हो। ईमेल आईडी ऑलरेडी अपलोडेड है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी हम काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहते हैं। उसका PDF हो या इमेज फॉर्म हो या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो, वहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।